हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने ससुराल में अपनी सासू माँ के साथ बना रही हूँ बरी की सब्ज़ी। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आके मेरी मदद कर दे और मुझे सिखा दे, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ कि बरी की सब्ज़ी कैसे बनाया जाता है। लेकिन मेरी सासू माँ के हाथ से बरी की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। जब मैं यहाँ ससुराल में रहती थी तो मतलब कि मैं बनाया करती थी, जैसे मेरी सासू माँ बनाया करती है, तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी सासू माँ बोली कि मतलब कि मैं थोड़ा सा मदद कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बोली हैं कि थोड़ा सा ही तेल में सब्ज़ी को बनाना है, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत ही कम तेल खाती हैं, सेवन करती हैं बहुत कम तेल का खाने में। तो इसीलिए ये खड़ी हो गई हैं और ये चला रही हैं। तो तेल में डाल दी हूँ थोड़ा सा, उसके बाद सासू माँ ने बरी को डाल दिया है कढ़ाई में। उसके बाद ये धीमी आंच पे आप देख सकते हैं आंच कितना धीमी है। उसके बाद धीरे धीरे इसे भूनना है। तो इसे भूनने में लगभग 8 से 10 मिनट लग जाता है। एकदम धीमी आंच पर धीरे धीरे करके इसे भूनना है। इस तरह का जब लाल हो जाए तो इसे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 चम्मच तेल में ही सासू माँ ने प्याज को डाल दिया है। तो उन्हें कम तेल वाली सब्जी पसंद है और इतना ये बढ़िया से बनाती हैं पेशेंस से, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे प्याज को मेरी सासू माँ जो है भून रही हैं और हमें बता रही हैं कि जब भी इस तरह से कम तेल वाली सब्जी बनती है तो वो धीमी आंच पे ही बनती है। तो इस तरह से देखिए भुना हुआ 3-4 मिनट हो गया है प्याज को। उसके बाद सासू माँ चली गई हैं बैठने, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हैं। तो मैं थोड़ा सा उनसे पूछ ली हूँ कि और तेल में इसमें डाल दूँ, तो वो बोली हैं कि 1 चम्मच और डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं तेल थोड़ा सा डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें फ़ौरन वगैरह कुछ नहीं डाला जाता है। तो ऑलरेडी बरी में सारी चीज़ डाली हुई है, जैसे कि जीरा, मंगरेला, उसके बाद हींग, सारी चीज़ें डाल करके ही मेरी सासू माँ ने बरी को बनाया है। तो आप सभी लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बरी और किस चीज़ की ये बरी है मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कितनी मात्रा में मेरी सासू माँ ने बरी को बनाया है साल भर के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ प्याज में, और इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है एकदम से धीमी आंच में, और ज़्यादा तेल को नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर। उसके बाद अच्छी तरह से इसे भी भूनना है। उसके बाद इसी टाइम पे डाल देना है इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। उसके बाद इसे अच्छी तरह से चला देना है। नमक डालने से प्याज और टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से मैं इसमें डाल करके उसके बाद इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद इसमें डाल देना है मसाला, जैसे कि जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, बस 1-1 चम्मच डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसे पकाना है जब तक कि टमाटर, प्याज, उसके बाद सारा मसाला अच्छी तरह से भून ना जाए, पूरा सॉफ्ट ना हो जाए, तेल ना छूट जाए। तो देखिए इस तरह से सारा मसाला डाल करके मैं इसे चला दी हूँ। इसके बाद इसे धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। तो थोड़ा सा मैं ढक कर के भी इसे पकाऊंगी, ताकि जो हमारा टमाटर, प्याज, मसाला हो अच्छी तरह से ये भून जाए। तो जिस तरह से नॉर्मल आप ग्रेवी सब्जी की बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाना है, लेकिन बरी को एकदम से धीमी आंच पर भूनना है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा देर तक भूनना है। तो देखिए इस तरह से कितना अच्छा से हमारा मसाला जो है भून रहा है। तो इसी तरह से ढक करके भूनना है। तो आप चाहें तो प्याज और टमाटर को पीस करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं तो इसी तरह से काट करके ही डाली हूँ, और इस तरह से देखिए गल गया है अच्छी तरह से। तो इसी तरह से बरी की सब्ज़ी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसके सामने पनीर की सब्ज़ी और आलू दम भी फैल है और बहुत स्वादिष्ट बन कर के तैयार होती है। तो इस तरह से मेरी सासू माँ साल भर के लिए बरी बनवा लेती है और उसके बाद रख देती है। उसके बाद हम लोग बीच बीच में बनाते रहते हैं और इसको खाते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा से भून चुका है। उसके बाद अब डाल देना है इसमें बरी। तो आप सभी लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से देखिए मसाला भूनने के बाद इसमें मैं भुनी हुई बरी को डाल दी हूँ। अच्छी तरह से प्याज में ही मिला देना है।
उसके बाद इसमें डालना है गरम पानी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी को गरम कर ली हूँ, ज़्यादा खौलाना नहीं है, गुनगुना कर लेना है, इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए मैं पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर ली हूँ और यहाँ पे आवश्यकता अनुसार पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद यहाँ पे चम्मच को मतलब छूना नहीं है बड़ी को चम्मच या छोलनी से, इस तरह से मसाला को नीचे कर देना है। उसके बाद इसमें और थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी, उसके बाद मैं ढक करके इसे पकाऊंगी। तो देखिए पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे बड़ी को नहीं चलाई हूँ। तो सासू माँ का कहना है कि पानी डालने के बाद बड़ी को नहीं छूना चाहिए किसी भी चम्मच या छोलनी से। उसके बाद इसे ढक करके पकाना है मीडियम फ्लेम पर करीब करीब 10 मिनट तक। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ढक दी हूँ। अब 10 मिनट बाद यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। एकदम से मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे अब मैं इसमें छोलनी से चला रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से बड़ी पूरा गल चुका है और कितना अच्छा से ये सब्जी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो इसे थोड़ा सा और खौला लेना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह से रहने देना है, अगर कम चाहिए तो थोड़ा देर और इसे खौला लेना है। तो मैं यहाँ पे थाली पर डाल करके दिखा देती हूँ कितना अच्छा से हमारा जो बड़ी है गल चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो इस तरह से थोड़ा देर में इसे और पका लूँगी, उसके बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद जब भी मटर की इस तरह से बड़ी बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो जब वो ठंडा होता है तो बिल्कुल थिक हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है और उसी अनुसार से इसमें पानी डालना है, ग्रेवी को बनाना है। तो इस तरह से देखिए इसे मैं चूल्हे पर से अब उतार लूँगी। चूल्हा को मैं ऑफ कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए उतारने के बाद में दिखाती हूँ एक बॉल में सर्व करके कि कितना ये हमारा सब्जी जो है परफेक्ट बन करके बड़ी की तैयार हुई है। तो आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगी ये किस चीज़ की बड़ी है और कितना मात्रा में मेरी सासू माँ ने बनाया है। तो जब भी बनाती है तो सभी बहू को देती है, बेटी को भी देती है, तो इसीलिए ये बनवा लेती है बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद है मेरे घर में सबको। तो जब कोई सब्ज़ी नहीं रहता है तो हम लोग यही बना करके खाते हैं, इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में, रोटी के साथ चावल के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए कितना अच्छा से ये बड़ी की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हुई है, कितना ये देखने में ही स्वादिष्ट लग रही है, खाने में भी उतनी ही लाजवाब ये सब्ज़ी लगती है। तो आप लोगों को मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी बड़ी की पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा कि मेरी ये बड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इतना सा बड़ी मेरी सासू माँ ने बना करके रखा है। ये 20-25 केजी मटर का दाना का मेरी सासू माँ ने बनाया है। तो मैं एक थाली में इसे बनाने के लिए ले ली हूँ। तो इतना ही बनाना है क्योंकि हम लोग अभी 5 लोग ही हैं। तो यहाँ पे मैं थाली में ले ली हूँ। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से बड़ी बन करके तैयार हुआ है। उसके बाद ये भी मैं दिखाऊंगी कि किस मटर का ये बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ लास्ट में कि ये इस छोटे जहानाबादी जो मटर होता है जो हम लोग के खेत में होता है, टाल में होता है, उसी से इसे बनाती है मेरी सासू माँ। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।